कहानी की शुरुआत होते ही हमने एडम नाम के एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट को देखा जो पौधों और फंगल लाइफ पर रिसर्च किया करता था। वो अपनी वाइफ और बेटे को लेकर एक रिमोट घर में जा रहा होता है जो कि एक आयरिश विलेज है। दरअसल ब्रिटिश सरकार इस जंगल को काटना चाहती थी, लेकिन इस गांव के लोग चाहते थे कि यह जंगल ना काटा जाए। इसीलिए एडम को सरकार द्वारा जंगल की जांच करने के लिए भेजा गया है, ताकि वह यहाँ पेड़ पौधों की जांच करके यह पता लगा सके कि किन पेड़ों को काटना सही होगा और किन्हें नहीं। खैर, अब एडम अपने बेटे को लेकर पेड़ों के सैंपल लेने के लिए चला गया। जंगल में जाते ही उसका डॉग अचानक तेजी से भौंकता हुआ घने जंगल में चला गया, तो एडम भी उसके पीछे चला गया। उसने देखा कि वहाँ एक बहुत पुराना टूटा हुआ घर है। जब वह उस घर के अंदर गया तो उसने देखा कि दीवार के साथ एक मरा हुआ हिरन चिपका पड़ा है। जब उसने उस हिरन को हटाया तो देखा कि उसके शरीर से काले रंग का एक अजीब किस्म का पदार्थ निकल रहा है। इसलिए एडम उस चीज़ का भी सैंपल ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एडम की वाइफ को दिखाया गया जो घर की सफाई में लगी हुई थी। तभी वहां इस जगह का कोलम नाम का एक लोकल आदमी अपने बेटे के साथ आ पहुंचा। वो एडम की वाइफ से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यहाँ मत आओ, ये जगह खतरनाक है। तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम्हें उसके बारे में तो कम से कम सोचना चाहिए था। दरअसल वह एडम और उसके परिवार के यहाँ आने से खुश नहीं था। एडम की वाइफ ने कहा कि मेरे हस्बैंड फिलहाल घर पर नहीं हैं, आप इस बारे में उनसे बात करना। इसलिए कोलम अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। खैर, जब एडम घर आया तो उसकी वाइफ ने उसे कोलम के बारे में बताया। इस पर एडम ने कहा कि वह चाहता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, वह हमें बस डरा रहा है। अब एडम जंगल से जो काले रंग का सब्सटेंस लेकर आया था उस पर रिसर्च करने लगा। उसने देखा कि उसके अंदर के सेल्स अपने आसपास के बाकी सेल्स को मार रहे थे। तभी एडम की वाइफ वहां आकर बोली कि हमारे बेटे के बेड पर कुछ काले रंग की चीज गिर रही है। एडम तुरंत वहां गया, लेकिन वहां कोई भी काले रंग का पदार्थ नहीं था। इसलिए वह अपने बेटे को सुलाकर वापस नीचे आ गया। तभी इनके बेटे की रोने की आवाज आई। ये दोनों तुरंत भागकर ऊपर गए, लेकिन किसी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था। किसी तरह से दरवाजा खोलकर जब वे अंदर गए तो पाया कि उनका बेटा रो रहा है और खिड़की टूटी हुई है। इन्हें लगा कि यह गांव वालों ने किया है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया। उन्हें यह भी बताया कि आज कोलम आया था, इसलिए उन्हें लगा कि यह उसी ने किया होगा। पुलिस वाला कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले कोलम की बेटी जंगल में गुम हो गई थी। इस गांव के लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक क्रिएचर रहता है जिसका नाम हैलो है। वह लोगों को मार देता है और बच्चों को अपने साथ उठा ले जाता है। कोलम बस ये नहीं चाहता कि जिस तरह उसकी बेटी गायब हुई, तुम्हारा बेटा भी गायब हो जाए। जहां तक इस खिड़की टूटने का सवाल है, तो तुम्हारा घर इस जंगल के बीच में है। कोई छोटा जानवर या पक्षी आकर इसे तोड़ दिया होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एडम को अभी भी कोलम पर ही शक है। यह सब उसी ने किया था, इसलिए वह बाहर आकर टूटी हुई खिड़की की फोटो लेता है और तभी देखता है कि उसके पीछे अंधेरे में कोई खड़ा है। वह उस जगह की भी फोटो लेता है और जब फोटो की फ्लैश जलती है तो वहां एक अजीब सा शैतानी प्राणी बैठा दिखाई देता है। अगले ही पल उसका कुत्ता भी स्टोर की तरफ देखकर भौंकने लगता है। एडमम स्टोर चेक करने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह एडमम अपनी बेटी को लेकर मार्केट जाता है ताकि वह नई खिड़की खरीद सके। वहां के दुकानदार ने कहा कि सिर्फ खिड़की बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको लोहे की ग्रिल लगानी होगी। दरअसल जब एडमम और उसकी पत्नी इस घर में आए थे तब यहाँ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उन्हें हटा दिया था। एडमम को दुकानदार की बात समझ नहीं आई, तो वह खिड़की बनाने का सामान लेकर अपनी बेटी के साथ घर की तरफ निकल पड़ा, जो कि जंगल के बीच में है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है और गाड़ी रुक जाती है। जब उसने बोनट खोला तो पाया कि इंजन पर वही काले रंग का पदार्थ है जो उसे हिरन पर मिला था। वह इसे नज़रअंदाज कर टूल बॉक्स निकालने लगा, लेकिन तभी किसी ने धक्का देकर उसे डिग्गी में बंद कर दिया। अब वह डिग्गी में फंसा था और गाड़ी में उसका बेटा अकेला था। वहीं दूसरी तरफ एडमम की पत्नी को बच्चों के कपड़ों के साथ वही काले रंग का कंकाल जैसा पदार्थ मिलता है। उसे लगा कि शायद उनका कुत्ता यह ले आया होगा। तभी कोलम वहां आकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ से चले जाओ। पत्नी ने जवाब दिया, ठीक है, जब मेरे पति आएंगे मैं उन्हें तुमसे बात करने भेज दूंगी। कोलम एक किताब वहां रखकर चला जाता है। इधर एडमम होश में आता है
डिग्गी से सीट फाड़कर अंदर आता है और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है। उसने देखा कि गाड़ी पर खतरनाक खरोंचें पड़ी हैं और उसे लगता है कि ये कोलम का काम है। डर के मारे वह बेटे को लेकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही तीनों ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। तभी बिजली चली जाती है और अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। एडमम को लगता है कि ये कोलम कर रहा है, तो वह कहता है, मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, निकल जाओ। फिर दरवाजे की तरफ आवाज़ आती है। वह गोली चलाता है, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वह कोलम द्वारा छोड़ी गई किताब खोलता है, जिसमें अजीब सी अलौकिक बातें लिखी होती हैं जो उसे समझ नहीं आती। वह कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारी गाड़ी जंगल में है, किसी तरह वहाँ पहुँचना होगा। घर से बाहर निकलते ही डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, जो स्टोर रूम से आ रही थी। जब एडमम वहाँ जाता है तो देखता है कि कुत्ते की एक आंख लाल हो चुकी है। उसे लगता है कि कोलम ने उसे मारा है। ये सब गाड़ी की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में डॉग रुककर एक साए की तरफ भौंकने लगता है और उसका पीछा करता है। कुछ देर भौंकने के बाद उसकी चीख सुनाई देती है। एडमम समझ जाता है कि डॉग मर गया है। गाड़ी के पास पहुंचकर एडमम बोनट खोलता है, जहां काला पदार्थ से फैल चुका था। वह इसे साफ करने लगता है। इसी बीच गाड़ी में बैठी उसकी पत्नी पीछे देखती है तो कई साए दिखाई देते हैं। हेडलाइट जलने पर सामने कई खतरनाक क्रिएचर्स दिखते हैं। वे गाड़ी निकालते हैं, लेकिन अचानक सामने एक बच्ची आ जाती है। घबराकर पत्नी गाड़ी मोड़ देती है और वह गड्ढे में फंस जाती है। मजबूर होकर वे बेटे को लेकर घर की तरफ भागते हैं। घर पहुंचने पर दोनों को यकीन हो जाता है कि कोलम सही कह रहा था। जंगल में बेहद खतरनाक क्रिएचर्स हैं जिन्हें हैलो कहा जाता है, और वे सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं, उजाले में वे नहीं आते। एडमम जब की होल से बाहर देखता है तो एक क्रिएचर उसकी आंख पर हमला कर देता है। वह बेटे और पत्नी को अटारी में छिपा देता है, क्योंकि उसे पता है कि सुबह तक उन्हें बचाना होगा। वह जनरेटर ऑन करने जाता है ताकि रोशनी से क्रिएचर्स दूर चले जाएं। उधर एक क्रिएचर का हाथ निकलकर पत्नी पर हमला करता है और उसकी आंख जख्मी कर देता है। एडमम जनरेटर चला देता है। लाइट आते ही क्रिएचर्स हट जाते हैं, लेकिन अब एडमम खुद संक्रमित हो चुका है और धीरे धीरे हैलो में बदलने लगता है। वह बेटे को सुरक्षित रखने के लिए अलमारी में बंद करता है और पत्नी के साथ मिलकर खिड़कियों पर फिर से लोहे की ग्रिल लगाने लगता है, ताकि कोई क्रिएचर अंदर ना आ सके। लेकिन पहले से ही एक क्रिएचर अंदर था जो उसके बेटे को उठाकर ऊपर अटिक में ले गया। एडम जब अपने बेटे को बचाने के लिए ऊपर अटिक में गया तो उस क्रिएचर हैलो ने एडम पर अटैक कर दिया। इससे एडम नीचे गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसकी वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए गई। दरअसल हैलो उसके बेटे को बाहर जंगल में ले गया था और एडम की वाइफ ने देखा कि उसका बेटा अब नदी में बह रहा है। वह अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद गई और किसी तरह उसे बचाकर घर वापस ले आई। इसके बाद वह अपने बेटे को हस्बैंड एडम को देते हुए कहती है, इसके कपड़े बदल दो। लेकिन जब एडम ने अपने बेटे को देखा तो वह पूरी तरह हैरान रह गया और बोला, यह हमारा बेटा नहीं है, हैलो ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन एडम की वाइफ को लगता है कि एडम को ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वह इन्फेक्टेड है। एडम एक कील बच्चे के सिर के पास रखते हुए कहता है, मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तभी उसकी वाइफ उस पर हमला कर देती है तो एडम ने उसे धक्का दे दिया। अचानक बच्चा अपने असली रूप में आ गया, लेकिन उसका यह रूप सिर्फ एडम ही देख सकता था। उसकी वाइफ को अब भी लगता था कि एडम इन्फेक्टेड है, इसलिए वह यह सब कर रहा है। इसलिए वह अपने हस्बैंड को बेहोश करके अपने बच्चे को लेकर सीधा कॉलम के घर पहुंच गई। उसने कॉलम से मदद मांगी, लेकिन उसने गन लेकर उस पर तान दी। वह कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वह जानता था कि इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है और वे उसे भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने एडम को देखा, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हैलो में बदलने लगा था। अब वह लगभग हैलो बन चुका था। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई और वह उसका पीछा करते हुए घने जंगल में एक गुफा के अंदर चला गया। यहाँ बहुत सारे बच्चे थे और कोलम की बेटी भी, जो अब खुद भी एक हैलो थी और उसके हाथ में एडम का बेटा था। एडम ने उससे अपने बेटे को मांगा, लेकिन वह उसे देने को तैयार नहीं थी। वहाँ मौजूद सारे हैलो उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन एडम के पास आग की मशाल थी जिससे वे करीब नहीं आ पा रहे थे। इसका मतलब था कि एडम के अंदर अभी भी इंसानियत का एक अंश बचा था। वहीं दूसरी तरफ एडम की वाइफ अपने बेटे को लेकर जंगल में भाग रही थी।
उसके आसपास बहुत सारे हॉलो थे और वह अपने कैमरे के फ्लैश को बार बार जलाकर उन्हें दूर रख रही थी। लेकिन तभी वह एक जगह से नीचे गिर गई जिससे कैमरे का फ्लैश खराब हो गया। इससे पहले कि हैलो उसे मारने के लिए पास आते, एडम अपने असली बेटे को लेकर वहां आ गया। वह कहता है, तुम्हारे पास जो बच्चा है वह हैलो की चाल है। वे हमारे बच्चे को पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें जाल में फंसाया। किसी तरह वह अपनी वाइफ को मना लेता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा हैलो क्रिएचर आ गया जो एडम की वाइफ पर हमला करना चाहता था। एडम उसे मार देता है। यह सब देखने के बाद एडम की वाइफ एडम द्वारा लाए गए बच्चे को लेकर वहां से निकल जाती है। हालांकि हैलो अब भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन सूरज उगने के कारण वे सभी अपनी गुफाओं में लौट गए। अंत में हमने देखा कि एडम मारा जा चुका था और वह बच्चा जिसे एडम की वाइफ ने उसे दिया था हकीकत में एक हैलो ही था, क्योंकि वह धूप से जलकर राख हो गया। अब एडम की वाइफ के पास जो बच्चा है वही उसका असली बेटा है। वह अपने घर वापस आती है, अपने हस्बैंड को याद करके दुखी होती है और तय करती है कि रात होने से पहले अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। आखिरी सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है जिसे अब लोग काट रहे हैं। कई पेड़ों में वह काला पदार्थ मौजूद है जिससे यह फंगल इन्फेक्शन फैलता है और इंसान हैलो में बदल जाता है। इन पेड़ों के कटकर अलग अलग जगह जाने से यह इन्फेक्शन भी फैल जाएगा, यानी उन जगहों के लोग भी हैलो में बदलने लगेंगे। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।